अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम मज़ेदार सी खीर बनाना आपको सिखाएंगे जिसमें मैं ना ही कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी, ना ही खोया यूज़ करूँगी, ना ब्रेड, ना ही पापे, और फिर भी बहुत मज़ेदार आपको खीर बनाकर तैयार करके दिखाऊँगी। और बहुत जल्दी से इस खीर को आप लोग जो है बहुत पसंद करेंगे, और इसी तरह से आप लोग भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, स्किप मत कीजिएगा बीच में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है मैंने तकरीबन 1 प्याली चावल। 1 प्याली चावल को मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है और इसको भिगो कर रख दिया है। अब हम दूध की तरफ चलते हैं। दूध हमने लिया है तकरीबन 3 किलो। 3 किलो दूध में मैं बना रही हूँ। आप दूध की क्वांटिटी चाहे कम कर लें या ज़्यादा कर लें, जितनी आप खीर बना रहे हों उस हिसाब से आप लोग दूध ले लें। तो दूध मैंने 3 किलो ले लिया है और चावल को भिगोए हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया है। तो इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। तो पानी निकाल दिया है मैंने। दूध हमारा जो है वो बॉयल हो गया है, अच्छे से हमने दूध को बॉयल कर लिया है। दूध में एक ही बॉयल आया है और फिर उसके बाद जो है हम इस दूध में वो चावल डाल देंगे जो हमने भिगो कर रखे थे। चावल मैंने टोटा चावल यूज़ किए हैं, इसमें साबुत चावल मैंने यूज़ नहीं किए। आप लोग चाहें तो चावलों को इस पॉइंट पे थोड़ा सा दूध डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए और जल्दी से आपकी खीर तैयार हो जाए। तो आप लोग चाहें तो इसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं। मैंने इसी तरह डाल दिए हैं। चावल थोड़े ज़्यादा से बारीक थे, ज़्यादा टोटा था, इसलिए मैंने इनको ग्राइंड नहीं किया। आप लोग चाहें तो इनको ग्राइंड करके डाल सकते हैं। बहुत जल्दी से फिर आपकी जो है खीर बनकर तैयार हो जाएगी। चावल डाल देते हैं हम, फिर हमने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है तकरीबन 5 से 6 मिनट। और ये देखें, उसके बाद जो है आधे घंटे के बाद मैंने इस खीर को देखा है तो ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। बीच बीच में मैं चम्मच चलाती रही हूँ, इसको मैंने छोड़ा नहीं था। आप लोग भी इसको जो है छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर चावल नीचे लग जाते हैं तो खीर मज़े की नहीं पकती। तो ये देखें, खीर हमारी इस पॉइंट पर पहुंच चुकी है कि जब हम इसको थोड़ा सा घोटने से इसको मसल लें। इसके चावल जो हैं बिल्कुल बारीक हैं, हालांकि ये पिसे हुए हैं, फिर भी हम इसमें थोड़ा सा जो है इसको हाथ से मैश कर लेते हैं। किसी भी चीज़ से आप इस तरह से मैशर से आप इसको मैश कर सकते हैं, वरना आप इसको थोड़ी देर और पकाएंगे तो फिर ये अच्छे से बिल्कुल जो है घुल जाएंगे इसमें। चावल अच्छे से पके हुए हैं। हमने थोड़ी देर तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इसको जो है मैश किया है चावल को, ताकि बिल्कुल बारीक सा जो है हमारा चावल का रेशा हो जाए हमारी खीर में। और ये देखें, मज़ेदार सा जो है चावल बिल्कुल अच्छे से गल गया है, बिल्कुल अच्छे से पिस गया है। तो अब हम इसको निकाल के साइड पे रख लेते हैं। ये देखें, अच्छे से चावल हमारे जो है मैश हो गए हैं और बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। ये देसी तरीका है खीर पकाने का। कुछ लोग बहुत झटपट खीर पकाना चाहते हैं, लेकिन वो जो है मज़ेदार नहीं बनती। इस तरह से आप लोग खीर बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार आपकी खीर बनकर तैयार होगी। तो चलें इस खीर के लिए एक और स्टेप कर लेते हैं। मैंने इसके लिए ली है सवैयाँ। जो सवैयाँ हमारी बारीक होती हैं ना, जो इस तरह से हमारी सवैयाँ जो हैं पहले से भुनी हुई सवैयाँ जो पैकेट में हमें मिलती हैं बाज़ार से, तो ये मैंने ले लिया है तकरीबन हाफ़ पैकेट। चाहे तो आप पूरा पैकेट डाल सकते हैं। हाफ़ पैकेट मैंने सवैयों का लिया है। और इस तरह से बादाम पिस्ते थोड़े बारीक काट लिए हैं और थोड़े मोटे काट लिए हैं। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डालना है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। इसको फैला लेंगे। और देखें, इलायची मैंने नहीं डाली थी खीर में, अब हम इसमें इलायची यूज़ करेंगे। इलायची मैंने थोड़ा सा अच्छा सा जैसे 3-4 इलायची लेकर इसमें मैंने डाल दी हैं। आप लोग इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जिन बादाम पिस्तों को मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काटा था वो हम इसमें ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि जो हमारी खीर है ना उसमें क्रंची क्रंची सा फ्लेवर आए। जब हम खीर खाएं तो जो है ये हमारे बादाम पिस्ते जो हैं मुंह में अच्छे से क्रंची से इसका फ्लेवर आता है अगर हम इस तरह से करके डालते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे फ्राई।
तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए हमें बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करना है इलायची के साथ बादाम पिस्तों को। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, थोड़े ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने बाकी के जो है बचाकर गार्निशिंग के लिए रखे हैं। तो इनको हमने तकरीबन 1 मिनट फ्राई कर लिया है। ये अच्छे से बिल्कुल सोते हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी सवैयाँ। सवैयों को भी हमने तकरीबन 1 ही मिनट फ्राई करना है ऑयल में, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई होती हैं। ये जो है भुनी हुई सवैयाँ हमारी पहले से ही ज़्यादा अच्छे से पकी हुई होती हैं, तो इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। इस तरह से हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको भी फ्राई पैन में पकाना है ऑयल में। बादाम पिस्तों के साथ हम इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पकाएंगे। ये जो रेसिपी है बहुत ही ख़ास है, इससे बहुत मज़ेदार आपकी जो है खीर बनकर रेडी होगी। इस तरह की खीर आप लोग अपने घर वालों को बनाकर खिलाएंगे तो बहुत पसंद करेंगे। तो चलें फ्राई पैन पे चूल्हा हम ऑफ़ कर देते हैं। अब हम चीनी की तरफ चलते हैं। चीनी मैंने ले ली है तकरीबन 1.5 पाव मैंने चीनी इसमें डाली है। अभी हम बीच में चेक करेंगे, अगर हमें ये कम लगी तो हम इसमें और डालेंगे। ज़्यादा तेज़ मीठा जो है हम लोग पसंद नहीं करते हैं खाना, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। आप जितनी खीर बना रहे हों आप उस हिसाब से आप चीनी जितनी यूज़ कर रहे होते हैं उतनी डालें, और जो है बाकी रेसिपी आप मेरी फॉलो करें। तो इस तरह से चीनी हम चेक करेंगे, अगर हमें ज़्यादा कम लगी तो हम और ऐड करेंगे। मुझे थोड़ी सी कम लग रही है इसलिए मैं इसमें और थोड़ी चीनी ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने थोड़ी सी और चीनी ऐड कर लेनी है। और फिर अब हम जो है वो सवैयाँ जो हमने फ्राई करके रखी थी बादाम पिस्ते के साथ, वो हम खीर में डाल देंगे। तो ये देखें मज़ेदार सी जो है सवैयाँ हमारी फ्राई हो गई हैं और खीर में हम इसको कर लेते हैं मिक्स। और इससे जो है आपकी खीर का मज़ा इतना दोबाला हो जाएगा। बहुत मज़ेदार जो है आपकी ये खीर बनकर रेडी होगी। आप लोग घर वालों को अगर ये बनाकर खिलाएंगे तो यकीन करें सब लोग आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप लोगों ने देखें इसमें जो है खोया मावा जो चीज़ें इसमें महंगी महंगी डलती हैं वो मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से सिंपल खीर आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखें चीनी मैंने थोड़ी और यूज़ की है, इसमें थोड़ी और डाली है ताकि इसका जो है मीठा बिल्कुल सही बैलेंस हो जाए, ना ही ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा मीठी हो ना बहुत ज़्यादा फीकी हो। तो वो मीठा बना रहे हैं इसलिए मीठा होना चाहिए। तो ये देखें हमने जो है अच्छी तरह से इसको चीनी को 1-2 मिनट और पका लिया है खीर में। तो हमारी खीर बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको सर्व करके आपको दिखाएंगे। ये देखें मज़ेदार सी जो खीर है सवैयों की खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। सवैयाँ आप लोग और ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहे ऐड कर सकते हैं। आप लोग इसकी जगह ब्रेड पापे जो आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो यकीन करें बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये मैंने मुहर्रम वाले दिन बनाई थी तो इसकी रेसिपी मैं आज डाल रही हूँ। ये मैंने 10 मुहर्रम को खीर बनाई थी। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखें जो बारीक बादाम पिस्ते मैंने काट कर रखे थे उसको हम इस तरह गार्निश कर लेते हैं। और ये देखें मज़ेदार सी खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत मज़ेदार, इसका जायका बहुत ही डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार है। और इसका जो क्रंची फ्लेवर आ रहा है बादाम पिस्ते का बीच में खाने से वो बहुत ही मज़ेदार आ रहा है। आप लोग इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से अच्छी बनती है और बहुत मज़ेदार बनती है, ये मेरी गारंटी है। ये मेरी घर की बहुत ही फेवरेट डिश है। हम लोग अक्सर ही इसको बना रहे होते हैं घर में। तो ये देखें मज़ेदार सी जो है खीर ठंडी करके फ्रिज में रख के आप लोग खाएं, पसंद आएगी आपको। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।